और अनंत काय उसके अंदर जीव उत्पन्न हो जाते। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना कि वो अनंत काय जीवों को मुझे अभयदान देना। ऐसे मूंग वगैरह उगाना कभी करना पड़े तो अलग बात है, पर पहचान के लिए कि उसको भगवान ने क्या बताया, अनंत का। एक और चीज जो अभी देखना ये चौमासे में होती है, बाकी नहीं। चौमासे के अंदर जगह जगह लील हो जाती, अपने जो नीचे ऐसे हरी 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 लील बोलते, लीलन फूलन बोलते, काई बोलते उसको। ये सारा भी अनंत काय के अंदर सबसे पहले सीमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा आती है, तो वो उसको क्या बोलता है, वो भी अनंत काय के अंदर। तो जितना हो सके ना कि मैं उस काय को बचाते हुए जाऊं, उसके ऊपर पैर देते हुए नहीं जाऊं, ये अनंत काय। ऐसे और हाँ, अपने जैसे पानी के ऊपर भी वो जो शेवाल आती है, हरी हरी काई आती, वो भी अनंत काय के अंदर। तो ऐसे कितने ही अनंत काय भगवान ने बताए। तो ये किसका हो गया, ऊपर हो गया। अब मुख्य है ना, वनस्पति के भगवान ने 10 भेद बताए। ये साधारण जो है ना जमीकन, इसको छोड़ के जो ऊपर वाली धरती के ऊपर वाली जो वनस्पति है, उसको भगवान ने मतलब 10 भेद बताए। मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, फल, फूल, बीज। ठीक है, मतलब मूल, कंद, स्कंद। मूल मतलब वो नीचे की जो जड़े वो आ गई, कंद नीचे का मोटा तना, स्कंद थोड़ा सा ऊपर वाला जहां से वो शाखाएं निकलती है, स्कंद त्वचा उसकी चमड़ी, पेड़ पौधे की जो छाल रहती है ना, छाल को त्वचा बोला। शाखा बड़ी बड़ी जो टहनियां निकलती, वो शाखा, जैसे ये टहनियां निकली उससे, इससे ये शाखा हो गई। प्रशाखा, इन टहनियों में से वापिस छोटी छोटी। पत्र पत्ते, फूल फूल, फल फल और बीज। ये 10 प्रकार की वनस्पति भगवान ने वनस्पति के भेद बताए। इसमें से जो पीछे के 4 है, पत्र फल फूल बीज वगैरह, कभी मूल कंद आदि में भगवान ने अनंत काय की संभावना बताई है कि उनके अंदर अनंत जीव। तो इतना हो सके वहां तक मुझे इन जीवों को क्या देना, अभयदान देना। जो अपन मेथी की जूड़ी लेने जाते, पालक लाते, एकदम नरम नरम पालक, उसके अंदर भी अनंत जीव की संभावना। एक वो रहता अपना अपन तो नहीं खाते, खाने वाले खाते होंगे मशरूम वगैरह, वो भी अनंत काय की मतलब संभावना लगभग। तो इस प्रकार से तो ये जमीकन साधारण वनस्पति, जमीन के नीचे वाली, जमीन के ऊपर वाली। अब दूसरा है प्रत्येक वनस्पति, कि एक शरीर में एक जीव, उसको प्रत्येक वनस्पति बोलते। एक शरीर में अनंत जीव, उसको साधारण वनस्पति। एक शरीर में एक जीव, उसको अनंत अनंत काय बोलते। एक शरीर में एक जीव उसको प्रत्येक वनस्पति बोलते। तो एक शरीर में एक जीव वाले कौन से, सारे अपने सूखे अनाज ले लो, गेहूं चना मक्की ज्वार बाजरा वगैरह, ये सब क्या है, सचित जीव वाले। जब तक इनको पिसाते नहीं है, अच्छे से पीस नहीं जावे, टुकड़े नहीं हो जावे, दलिया नहीं बन जा, वहां तक ये सारी चीजें क्या है, सचित है। तो इसलिए प्रत्येक वनस्पति के अंदर ये सारा सचित सचित लगभग सब चीज आ गई है। तो ये साधारण और प्रत्येक, ये वनस्पति के कितने भेद हो गए, 3, सूक्ष्म साधारण प्रत्येक। इन 3 के अपर्याप्त और पर्याप्त 6 भेद। हम जो भी, हमारा वनस्पति के बिना भी अपना जीवन चलता नहीं, जो भी मैदा आटा वगैरह सब चाहिए, तो सारी चीजों में वनस्पति चाहिए। तो ये अपना क्या हो गया, वनस्पति का भेद हो गया। अब वनस्पति का तो नाम आ गया था कि पर्यावच्य वनस्पति, गोत्र उसका वनस्पति का है, भेद आ गए थे सूक्ष्म साधारण प्रत्येक। अब दूसरा, वनस्पति काय की स्थिति कितनी है, क्योंकि अगर वनस्पति में कोई चला जावे, तो सूक्ष्म वनस्पति या साधारण वनस्पति, जमीकन जमीकन के अंदर कोई जीव गया, तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता, एक भव अंतर्मूर्त का, ऐसे करके वो जन्म मरण करके वो अनंत काल वनस्पति में बिता देता। अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं, इतना काल वनस्पति में बिता देता। और प्रत्येक वनस्पति में जो पेड़ पौधे आदि पत्ते वगैरह है या अनाज वगैरह सब है, इनकी उम्र क्या बताई, जगन्य अंतर्मूर्त, कम से कम इनमें भी अंतर्मूर्त के बाद वो शरीर छोड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 वर्ष वनस्पति के अंदर अगर कभी रुक गए, तो 10,000 वर्ष तक वनस्पति में रुक सकते हैं। उसके बाद
काल कर सकते, नहीं होवे तो वापिस उसी में जन्म मरण कर सकते। इसलिए अपने गुरु भगवान फरमाते कि भले साधारण वनस्पति जमीकंद वगैरह की स्थिति तो कितनी अंतर्मुहूर्त, पर मान लो अपने घर के अंदर अपन आलू लाके रखे, कांदा लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी लाके रखा, तो वो एक मुहूर्त में 65,536 बार एक मुहूर्त में अपने घर के अंदर वो जीव पड़े, आलू पड़ा अपने घर के अंदर, एक मुहूर्त के अंदर लगभग 48 मिनट के अंदर वो जीव जो जन्म मरण अगर आप वहीं पर करना चालू कर दे, आलू तो पड़ा सचित ही है, तो जो जन्म मरण हो रहा एक मुहूर्त के अंदर आलू में 65,536 बार जन्म मरण होता रहता है। तो इसलिए मुझे सोचना कि थोड़े से फायदे के लिए, जो सब्जी मंडी जाते हैं ना, वो बोले 30 रुपए किलो आलू मान लो, 2 किलो के 50 में दे दूंगा, और मुझे 10 का फायदा हो रहा, चलो 2 किलो ले लो, 2 किलो आलू गाजर जो भी चीज हो लाके घर पे रख लिया, 2 किलो उपड़ा नहीं, खत्म नहीं हुआ, अब क्या हुआ, एक दो तो उसमें से सड़ गए, कोई निकल गए, कोई सड़ गए, बास मारने लगे, फेंक दिया, वो 10 रुपए का जितना उधर फायदा देखा था, इधर पूरा वो काम हो गया। साथ में वो अनंत काय को मारने का पाप लगा, खाया भी नहीं और फालतू अनर्दंड की क्रिया लग गई। तो इसलिए कि जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी ही वनस्पति, उससे ज्यादा वनस्पति मुझे नहीं लाना। कभी ठीक है कि 10-15 रुपए ऊपर नीचे हो जाते, पर उसके लिए मैं मेरी आत्मा पे उतने कर्मों का भार क्यों डालूं, क्योंकि भोगना मुझे पड़ेगा, दूसरा तो कोई भोगने वाला नहीं, तो इसलिए मुझे उसको छोड़ना। अब इसी के साथ में वनस्पति